Hello students, welcome to my channel. In the previous class we have read about the three layers of the earth, that is crust, mantle and core. By continuing this chapter ahead, today I will teach you about the formation of rocks. On the basis of the mode of their formation, the rocks can be categorized into three groups. मोड ऑफ फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग रॉक्स को हम थ्री ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज इग्निशियस रॉक्स, सेकेंड इज सेडिमेंट्री रॉक्स एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक्स. हिंदी में इग्निशियस रॉक्स को हम आग्नेय पत्थर और सेडिमेंट्री को अवसादी और मेटामॉर्फिक को रूपांतरित पत्थर के नाम से जानते हैं. इग्निशियस रॉक्स कौन सी होती हैं? When magma cools and solidifies, it forms a very hard rock known as igneous rocks. जैसा कि आप सभी जानते हैं, रॉक फॉर्मेशन एक काफी लंबा प्रोसेस है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है. इग्निशियस रॉक्स ऐसे फॉर्म्ड होती हैं जैसे ये एक माउंटेन है, दिस वन इज द माउंटेन, और इससे क्या होता है, वॉल्केनो फटता है. ठीक है ना फ्रेंड्स, इससे क्या होता है, वॉल्केनो फटता है और वो वॉल्केनो का जो लावा होता है वो बाहर आकर के इधर चारों तरफ इसके फैल जाता है. उस लावा को हम मैग्मा बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मैग्मा. वो जब वॉल्केनो के रूप में बाहर आकर के फैल जाता है और ठंडा हो जाता है, उससे जो पत्थर बनते हैं वो इग्निशियस रॉक्स कहलाते हैं और ये काफी सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं. इग्निशियस रॉक्स आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स. इनको हम प्राइमरी या फिर प्राथमिक पत्थरों के नाम से भी जानते हैं. इग्निशियस रॉक्स भी दो तरह की होती है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव. इंट्रूसिव होती है व्हेन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाई इनसाइड द अर्थ क्रस्ट. कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, जो मैग्मा होता है या जो लावा होता है वो अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही फट करके उसी लेयर में रह जाता है और वो पूरी तरह बाहर नहीं आ पाता. फिर वो वहीं पर ठंडा हो जाता है. जब अर्थ के क्रस्ट के अंदर वो ब्रेस्ट होके वहीं पर रह गया और ठंडा हो गया तो वो वहां पर रॉक्स फॉर्मेशन करता है. फिर हम माइनिंग वगैरह के थ्रू जब हम उस जगह को खोदते हैं तो जो पत्थर निकल कर बाहर आते हैं वो कहलाते हैं इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स. एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स कौन सी होती हैं? एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स वो होती हैं जब लावा या वोल्केनो बाहर आ जाता है. जैसे कि जापान जैसे कंट्री में काफी वोल्केनोज हैं, वो वोल्केनो फट करके जब बाहर जमीन पर आकर लावा बाहर फैल जाता है, उससे जो पत्थर बनते हैं वो कहलाते हैं एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स. ये कहाँ बनते हैं? अर्थ सरफेस के बाहर. एग्जाम्पल कौन कौन से इग्निशियस रॉक्स के? बेसॉल्ट, एंडेसाइट, रियोलाइट, ग्रेनाइट, कोल. कोल का एक टाइप है बिटुमेंस, वो किसका एग्जाम्पल है? इग्निशियस रॉक्स का. नेक्स्ट चलते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक्स या फिर अवसादी पत्थरों के बारे में. When the igneous rocks are exposed on the earth's surface, they are broken down by the agents of weathering such as wind, ice and water into small fragments. ये बोल रहा है कि जो इग्निशियस रॉक्स होती हैं जब वो बनकर तैयार हो जाती हैं और वो बाहर अर्थ सरफेस पर विंड, आइस, वाटर या फिर वेदरिंग मतलब मौसम की जब उन पर मार पड़ती है, जैसे बारिश होती है, हवा चलती है, काफी समय लगता है उनको किसमें कन्वर्ट होने में? सेडिमेंट्री रॉक्स में. फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो वेदरिंग के थ्रू मौसम की मार की वजह से वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती हैं. फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़े. जब वो टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाती हैं तो वो क्या बन जाती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स. इसके एग्जाम्पल है शेल, सैंडस्टोन एंड कोग्लोमेरेट. इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? शेल, सैंडस्टोन एंड कोग्लोमेरेट. ये चट्टानें इग्निशियस रॉक से ही आई हैं और उससे कन्वर्ट हुई हैं एक काफी लंबे टाइम टेकिंग प्रोसेस के बाद.
थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स, मतलब रूपांतरित चट्टानें जो क्या हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। These rocks are formed by the process of metamorphism. The term metamorphism means transformation. ये जो चट्टानें हैं वो कौन से प्रोसेस के तहत बनती है, मेटामॉर्फिज्म, जिसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन या उनका रूपांतरण। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, मार्बल, स्लेट, जेनेसिस और ग्रेफाइट। मेटामॉर्फिक रॉक्स काफी हार्ड होती है और ये काफी लंबे समय में बनकर तैयार होती है। इनमें लाइनिंग टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा जो अर्थ सरफेस पे पाई जाने वाली चट्टानें हैं वो है सेडिमेंट्री रॉक्स। इसी क्लास को और आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, चट्टानों के 3 प्रकार। अब हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में, खनिजों के बारे में। Rocks have deposit of coal, oil and natural gas. जो चट्टानें होती हैं उनमें क्या पाया जाता है, मिनरल्स का डिपॉजिट कोल, ऑयल और नेचुरल गैस के रूप में। कोल क्या होता है, कोयला, ऑयल तेल और नेचुरल गैस प्राकृतिक गैसें। मिनरल्स क्या होते हैं, यानी कि खनिज किसे कहते हैं हम, द केमिकल सब्सटेंस विच फॉर्म रॉक्स आर कॉल्ड मिनरल्स। वो केमिकल सब्सटेंस जो चट्टानों में मिक्स होकर के बने हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मिनरल्स, जिनको हम चट्टानों से निकालते हैं अपने यूज के लिए, अपने उपयोग के लिए। जैसे कि एग्जांपल है गोल्ड, सल्फर, डायमंड एंड ग्रेफाइट। गोल्ड और डायमंड को हम ज्वेलरीज बनाने में यूज करते हैं। सल्फर को जैसे फायरवर्क्स, पटाखे और फर्टिलाइजर्स, इन सब में यूज करते हैं। ग्रेफाइट पेंसिल बनाने में यूज करते हैं। आप पढ़ेंगे 2 टाइप्स ऑफ मिनरल्स, 2 प्रकार के खनिज। कौन कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक यानी कि जैविक, इनऑर्गेनिक अजैविक। इनको हम बायोटिक और एबायोटिक भी बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक मिनरल्स बायोटिक होते हैं और इनऑर्गेनिक मिनरल्स एबायोटिक होते हैं। Organic minerals are formed from dead and decaying animals and plant materials. Organic minerals किससे बनते हैं, जो एनिमल्स मर जाते हैं या जो पेड़ पौधों के बचे हुए मटेरियल होता है, जैसे कि किसी पेड़ को अगर हम काट देते हैं तो जो उसका बचा हुआ होता है वो जमीन में अंदर लेयर बाय लेयर दबता चला जाता है। ऑर्गेनिक मिनरल्स को बनने में कई हजार साल लग जाते हैं। जो अभी हम कोल डिपॉजिट यूज कर रहे हैं वो काफी सालों पहले क्या हुआ होगा, बनना शुरू हुआ होगा, कई हजार सालों में बनकर तैयार हुआ होगा, तब अब हम उसको यूज कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक मिनरल्स के साथ यही होता है, जो भी एनिमल्स या प्लांट्स डेड हो जाते हैं उनके जो डेड मटेरियल्स होते हैं वो जब अर्थ क्रस्ट में नीचे दबते चले जाते हैं और फिर हम उनको माइनिंग के थ्रू निकालते हैं, तब जाकर हमें मिलता है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस के रूप में। क्या मिलते हैं, मिनरल्स। ऑर्गेनिक मिनरल्स आर आल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। इनको हम फॉसिल फ्यूल्स के नाम से भी जानते हैं, मतलब जीवाश्म ईंधन के नाम से। ईंधन किस में यूज होता है, बाइक, स्कूटर, कार, एरोप्लेन, हर जगह क्या यूज करते हैं हम, ईंधन, उसको चलाने के लिए। इनऑर्गेनिक मिनरल्स जो होते हैं वो मेटेलिक होते हैं, मतलब वो धातुओं से मिलकर के बने होते हैं। कौन कौन सी धातु में इनऑर्गेनिक मिनरल्स पाए जाते हैं, आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड। जो आयरन हम निकालते हैं माइनिंग के थ्रू वो किसका एग्जाम्पल है, इनऑर्गेनिक मिनरल्स का। बॉक्साइट से जब हम एल्युमिनियम निकालते हैं वो भी किसका एग्जाम्पल है, इनऑर्गेनिक मिनरल्स का। मिनरल्स इन सॉइल प्रोवाइड प्लांट न्यूट्रिएंट्स। जो सॉइल में जो मिनरल पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, पेड़ पौधों को क्या देते हैं, न्यूट्रिएंट्स। मिनरल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मेटल्स एंड ज्वेलरी। और मिनरल्स किस में काम आते हैं, मेटल्स बनाने में, मतलब धातु, आयरन, स्टील, कॉपर, ये सब क्या है, मेटल्स हैं। इनसे हम बनी हुई चीजों को अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं।
और ज्वेलरी बनाने में भी क्या काम आते हैं, मिनरल्स काम आते हैं। ये चैप्टर यहीं तक था फ्रेंड्स, ये चैप्टर अब फिनिश हो गया। थैंक यू ऑल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब